इन सभी हालात को हम जानते हैं। अगर मैं मुल्क हिंदुस्तान की बात करूं तो बेसिकली जो हमारी पार्टी का मकसद है कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, उनको एजुकेशनली पॉलिटिकली एम्पावर करना, इकोनॉमिकली एम्पावर करना, इस मकसद के साथ में हम चल रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात है वो हालात चेंज कैसे होंगे? वो हालात चेंज होने के लिए कुरान की आयत है जो सबसे पहले आयत थी इकरा, उस पर अमल करना होगा। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली आयत नाज़िल हुई थी वो शुरुआत जो हुई थी वो पढ़ो से हुई थी। जब तक माइनॉरिटीज, जब तक मुसलमान पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। पढ़ाई की जरूरत या पढ़ाई की अहमियत इस चीज से हमें पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म हासिल करने की क्या उम्र है? तो आका ने फरमाया माँ की कोख से लेकर कब्र की आगोश तक आप क्या कर सकते हो? इल्म को हासिल कर सकते हो। उम्मत का ये जो हाल है इसीलिए है कि हमने क्या किया, इल्म को छोड़कर दूसरी सारी चीजों को पकड़ लिया। इल्म को छोड़कर हमने जो चमचमाती हुई दुनिया है, बेहयाई वाली ऐसी दुनिया जिसमें हमें अच्छी अच्छी चीजें रौनकें देखने मिलती है, हमने उसको पकड़ लिया, जिसकी वजह से उम्मत का यह हाल हो। तालीम इतनी जरूरी है कि आका ने फरमाया कि अगर तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो चीन तक चले जाओ। सुना होगा आप सबने बार बार यह हदीस को। तो चीन उस वक्त अरब से पैदल मीलों का सफर हुआ करता था। तो आका ने एजुकेशन का इंपॉर्टेंस इतना दिया कि चीन तक जाना पड़े तो चीन तक चले जाओ। अगर मैं मुल्क हिंदुस्तान में बात करूं तो बहुत सारी कमेटियां बनी है, सच्चर कमेटी, कुल्लू कमेटी, रहमान कमेटी। ये कमेटी बनाने का ये मकसद था कि मुल्क हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं और दीगर तबकात है उनके रहन सहन, उनका इकोनॉमिकली फैक्टर, उनका एजुकेशन फैक्टर को पता लगाया जाए कि वो जिंदगी हिंदुस्तान में कैसे गुजार रहे। तो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी थी जिसमें बताया गया था कि 62% माइनॉरिटीज यानी जो मुस्लिम तबका है वो लिटरेट है। लिटरेट का मतलब होता है, यानी लिटरेसी रेट जो होता है उसका मतलब होता है कि वो मुसलमान जिसको पढ़ने आता है और साइन करने आता है, यानी साइन कर सकता है और पढ़ सकता है, वो 62% है। और अगर हम तालीमी मैयार में बात करें तो ग्रेजुएट कितने होते हैं, मास्टर्स कितने करते हैं, LLB कितने करते हैं, 12 कितने करते हैं, तो ये रेट धीरे 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 कम हो जाता है। अगर हम लोग हमारे मालवनी का ही डेटा उठा ले तो अगर 100 बच्चे पहली से शुरू हुए 10वीं में जाना तो धीरे 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 60 पे पहुंच जाते हैं, 40 पे पहुंच जाते हैं, बाकी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एजुकेशन सिस्टम का प्रॉपर ना होना, तालीमी अदारों का सही से काम ना करना और उम्मत में तालीम को लेकर बेदारी पैदा ना होना, ये सबसे बड़ा मसला है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि जितने भी माइनॉरिटीज के एरियाज रहते हैं वहां पे तालीमी अदारे सही नहीं रहते, मेडिकल प्रॉब्लम होती है, यानी दवाखाने हॉस्पिटल्स वगैरह की दिक्कत रहती है, लॉ एंड ऑर्डर बराबर नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर यानी कहीं भी कुछ भी हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताई गई थी। तो कैसे होगी? वो हल होगी एजुकेशन के जरिए, तालीम के जरिए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि उम्मत को एम्पावर करना है, उम्मत को तकबीयत देना है, उम्मत को आगे बढ़ाना है और हमारा जो खोया हुआ वकार वापस लाना है, तो हमें तालीम पे फोकस करना होगा, पढ़ाई पे फोकस करना होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जानने वाला और ना जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी जो इल्म वाला है और जो बगैर इल्म वाला है वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। उसकी एक वजह है क्योंकि जो इल्म रखता है वो जिंदगी को कैसे गुजारा जाए वो अच्छे से जानता है। जो इल्म रखता है वो अपने राइट्स के बारे में जानता है। अभी हमारा मामला कैसा है, अभी बारिश का मौसम है, गटर भर जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पैंट उठाते हैं और उसी में से ऐसा जम मारते मारते निकल जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर हम तालीम याफ्ता होते, अगर हम एजुकेट होते तो हमें हमारे राइट्स के बारे में पता होता कि हमें कहाँ पे कंप्लेन करनी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है और हमने जिनको चुन के लाया उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो जब तक हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे तब तक हमें गटरों में अपने पैजामे, अपने पैंट को ऊपर करके ही जाना पड़ेगा।
कचरे हमारे मोहल्लों में पड़े रहेंगे, जबकि पाकि निस्फ ईमान है, फिर भी मुसलमानों के एरिया में आपको गंदगी दिखेगी। तो जब तक इल्म आएगा नहीं, अंधेरे दूर नहीं होंगे, गरीबी दूर नहीं होगी, एजुकेशनल एम्पावरमेंट नहीं आएगा, तो ये सारे मसाइल चलते रहेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अपने आप को एम्पावर करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़े, ताकि उम्मत में एक इनकलाब पैदा हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मालवनी में जो MIM की टीम है काफी सालों से काम कर रही है। अभी हम लोगों ने स्टैंड लिया है कि यूथ टीम को और मजबूत करना है, क्योंकि जिस कौम के यूथ यानी जिस कौम के नौजवान एम्पावर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, सही रास्ते पे रहते हैं, वो कौम खड़ी रहती है, शादो आबाद रहती है। जिस कौम के नौजवान नशे में मुलविस रहते हैं, जिस कौम के नौजवान पढ़ाई से दूर रहते हैं, वो पूरी कौम क्या हो जाती है, बिखर जाती है। वो कौम के जो नौजवान है वो रीढ़ की हड्डी के मानिंदे, अगर रीढ़ की हड्डी टूटी तो ये पूरा जिस्म क्या हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है। तो हमारा ये फोकस है कि MIM के जरिए इंशाल्लाह कौम के जो नौजवान हैं उनको जोड़ा जाएगा, कौम के लिए काम करा जाएगा और खुलूस के साथ में काम करा जाएगा। यहाँ पे हमारी नीयत है कि हम लोगों को जोड़े, उनको एजुकेशनल एम्पावर करें। अगर हम देखें अपने माशरे में तो 5-6 काम है जो आपको दिखने को मिलेंगे। 10वीं के बाद बच्चा ड्रॉप आउट हुआ, 12वीं के बाद ड्रॉप आउट हुआ, क्या स्विगी जोमेटो, कुछ नहीं हुआ तो रिक्शा चला लिए, और कुछ नहीं हुआ 12वीं अगर कर लिया या 15वीं कर लिया तो कॉल सेंटर में मिलेंगे। फिर मकसद क्या बनता है कि अरे अब उनको TL बनने का है, TL के बाहर भी दुनिया है। ये मकसद को हटा के अगर हम तालीम याफ्ता बनेंगे तो हमारा मकसद होगा हम डॉक्टर कैसे बने, हम इंजीनियर कैसे बने, हम वकील कैसे बने, हम अपने माशरे को बेहतर कैसे बनाए। और एक चीज और बता देता हूं मैं कि यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर बनो या ना बनो, लेकिन एक अच्छे बेटा बन के दिखाओ। भले से आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, आपने जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन एक अच्छा बेटा बनाओ। आप भले से फ्रूट का ठेला चलाते हो, आप कोई दुकान चलाते हो, लेकिन वो हलाल कमाई आप अपने घर पे लेके जाओ और माँ को और बाप को मुस्कुरा कर देखो। माँ को और बाप को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है ना। तो हमें क्या करना है, भले से आप माशरे में तभी चेंज आएगा जब हमारे अखलाक में चेंज आएगा, जब हमारे अंदर पढ़ाई आएगी। तो आज इसी मकसद को लेकर हम यहाँ पे जमा हुए हैं। तो MIM का कारवा बढ़ता जा रहा है। कल हम लोगों ने वार्ड नंबर 48 में हमारे दानिश भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़यादत में वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ और उन्हें वार्ड नंबर 48 का यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया। आज हम इस जगह मौजूद हैं तो आप ही के बीच में से एक शख्स को हमने चुना है। वार्ड नंबर 34 में जो विंग है, यूथ विंग, उसका प्रेसिडेंट बना रहे हैं शहबाज भाई को। तो आप उनको मजबूत करें, आप उनको मजबूत करेंगे तो मोहल्ला मजबूत होगा, आप उनको मजबूत करेंगे तो मालवनी मजबूत होगा, आप उनको मजबूत करेंगे तो मलाड मजबूत होगा। अगर आप चाहते हैं कि मालवनी में गरीबी, भूखमरी, लाचारी और ये सारे मसाइल दूर हुए, एक नई लीडरशिप उभर के आए और उम्मत के लिए सोचे, उम्मत के लिए काम करे, तो आपको MIM का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि MIM के अलावा मालवनी में कोई भी कदम आपके पास अभी बचा नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि अगर आप अपने मोहल्लों से गरीबी को, गंदगी को, तालीम की कमी को दूर करना चाहते तो MIM का साथ दीजिए। MIM आपके बीच में आज आया है, इंशाल्लाह ये काफिला बढ़ता रहेगा और सारे मलाड मालवनी में छा जाएगा। तो आप अगर जुड़ना चाहते हो तो आप शहबाज भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपना एक नंबर भी इशू करने वाले हैं कुछ दिनों में, जिसमें आप कॉल करके जोड़ सकते हैं, कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगी। तो शहबाज भाई को मजबूत करना है इंशाल्लाह। आप सभी साथ देंगे इनका? हाथ उठा के बोलिए, शहबाज भाई को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। MIM मजबूत जिस दिन हो गई मालवनी में, उस दिन आप सबके सारे मसाइल इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। ये हम आपके यहाँ पे वादा करके जाते हैं, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। बिना आपके साथ के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग अभी प्रोग्राम चलेगा, आप हमारे बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं, उनको सुनेंगे इंशाल्लाह, तो आपको और भी चीजें समझ में आएगी।